हेलो दोस्तों, फिर से इस चैनल पे आपका स्वागत है। और इस बार जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी का हम स्टार टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं। स्टार टोपोलॉजी से आ, अगर आप स्टार वर्ड यूज करते हो तो उसमें ही आपका वो आता है, दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जो कि स्टार के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली ये इस तरह के फॉर्म्स होते हैं। तो ये जो हैं ये सारे अ, पढ़ेंगे इसमें कि ये स्टार फॉर्म में कैसे हमारा नेटवर्क काम करता है। तो बहुत सारे जगह पे स्टार टोपोलॉजी यूज इसलिए किया जाता है कि उसको मेंटेनेंस करने में आपको आसानी होती है और आप मेंटेन उसको बड़ा आसान कर लेते हो। तो इसमें हम देखेंगे कि स्टार टोपोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि मोस्ट यूज टोपोलॉजी, मतलब कि जितने भी टोपोलॉजी हैं उसमें से सबसे ज़्यादा यूज टोपोलॉजी है। और इसको बहुत आसान होता है नेटवर्क को क्रिएट करने में और कॉन्फ़िगर करने में। और ये ईजिली, इसमें कुछ डिवाइसेस होते हैं लेकिन दिमाग में ऐसा बात आता है कि ऐसे क्या मतलब है जिसकी वजह से ये काफ़ी ईजिली है जो आप सेटअप कर सकते हो। तो इसमें दो चार डिवाइसेस यूज होते हैं जो खासकर अगर जहाँ पे भी यूज होते हैं वहाँ पे वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैंने हब लिखा है, स्विचेस लिखा है और कंप्यूटर। तो हब और स्विचेज के बारे में तो हम बाद में जानेंगे, इसी सीरीज में जानेंगे बाद में। लेकिन हम कंप्यूटर के बारे में तो जानते हैं कि कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर्स के में भी नेटवर्क का यूज होता है। तो ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर्स से हम कैसे स्टार टोपोलॉजी का फॉर्मेशन करते हैं, उसको कैसे इसमें यूज करते हैं। तो अगर हमने हमने इजी समझने के लिए हमने एक डायग्राम का यहाँ पे बनाया है जिसमें हमने हब लिया है, स्विचेज नहीं लिया क्योंकि पहले हब ज़्यादा यूज होता था। अभी अब मैनेजेबल स्विचेज आ गए हैं, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्विचेज आ गए हैं। मतलब कि आप कह सकते हो कि 50% ऑफ द राउटर वर्क्स जो है वो आपके स्विचेस से हो जाते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि हब्स के यूज होते थे, अभी भी होता है, बहुत जगह यूज करते हैं, लेकिन अब हब्स का यूज बहुत कम हो गया क्योंकि अब मैनेजेबल स्विचेज आ गए हैं और काफ़ी एडवांस स्विचेज आ गए हैं, तो वो चीज़ का यूज होता है। तो ये यहाँ पे देखोगे आपकी यहाँ पे एक हब है जिससे तीन डिवाइसेस कनेक्टेड है और तीनों में आपका वर्क स्टेशंस हैं कनेक्टेड। और ये वर्क स्टेशंस जो हैं वो आपके टोपोलॉजी फॉर्म कर रहे हैं। और ये एक स्टार के फॉर्म में, अगर आप मान लो कि ऐसे है तो आप अगर ऐसे देखो तो ये एक, मान लो कि ये पॉइंट जो मैंने बनाया है ये आपका नोड है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका नोड है। तो ये बेसिकली एक स्टार का हाफ स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इधर से भी एक निकला होता और यहाँ पे भी सारे वर्क स्टेशन होते, मतलब इसी को आप दूसरा साइड भी लिख लो तो वो भी एक तरह से आपको लगेगा कि स्टार टोपोलॉजी स्टार का फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे कुछ है जो कि इसका एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो किसी भी चीज़ से पहले डिसएडवांटेज जाने, किसी चीज़ भी जानने से पहले आपको एडवांटेज जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको डिसएडवांटेज का वैल्यू पता चलेगा। तो यहाँ पे आपका कहता है कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट तो है, एडवांटेज तो है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है कि आप आसानी से हब और स्विचेज और अदर डिवाइसेस जो भी आते हैं जो स्टार टोपोलॉजी फॉर्म करने में काम आता है तो वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन ईजी टू ऐड ऑन एनी कंप्यूटर, अब यहाँ पे ये भी है कि आप आसानी से कर, आपने स्विच से डायरेक्ट सिस्टम में कनेक्ट कर लिया, हब से डायरेक्ट सिस्टम में कनेक्ट कर लिया, तो बड़ा आसान होता है कि किसी भी नेटवर्क को कंप्यूटर में जोड़ने से, अगर खासकर स्टार टोपोलॉजी है तो। इफ़ वन अफेक्टेड द नेटवर्क फेल्योर, अगर मान लेते हैं कि किसी कारण से जो आपका नेटवर्क फेल्योर हो जाता है तो आपको इंटायरली नेटवर्क डाउन नहीं होता, वो रेस्ट ऑफ द नेटवर्क आपका इफेक्ट नहीं करता। अगर मान लेते हैं कि घर में आप जैसे अभी राउटर यूज करते हो, क्योंकि बेसिकली जब से लॉकडाउन आया है तब से काफ़ी लोग घर पे काम करते हैं। तो जब आप देखते हो कि राउटर से अगर कोई फ़ोन नहीं चल रहा, कनेक्टेड है लेकिन फ़ोन नहीं चल रहा, तो उससे आपके नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई अगर कंप्यूटर वायर्ड कनेक्टेड है तो उससे आपके कंप्यूटर पे अगर वो नहीं चल रहा है तो आपके फ़ोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपके फ़ोन के नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर ऐसी चीज़ें होती तो इसमें मैनेज करना बड़ा आसान होता है कि आपके दूसरे डिवाइसेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये खासकर जो आपके 3 पॉइंट्स हैं जो आपके एडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि इफ़ सेंट्रल हब्स और कंप्यूटर और स्विचेज फेल्स, अगर मान लेते हैं कि घर में जैसे स्विच है, राउटर है या हब है, अगर इन इन तीनों में से मेन डिवाइस ही फेल हो जाए, किसी कारण से वो आपका डाउन हो जाए, तो पूरा का पूरा इंटायरली नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि मतलब ये आपका सारा कुछ जो है
वो अफेक्ट करता है। एक ही डिवाइसेस पे सारा सिस्टम कनेक्टेड है, तो इससे क्या होता है कि हमारा इंटायरली सारे डिवाइसेस फेल हो जाएंगे अगर वो मेन डिवाइस या हब या स्विचेज जो है फेल हो जाए। द सेंट्रल नेटवर्क्स डिवाइसेस मेंटेन द पावर परफॉर्मेंस। अब मेन होता है कि जैसे बीच में राउटर है या स्विचेज है, वो डिपेंड करता है कि आपने 50 Mbps का लिया है, 100 Mbps का लिया है या गीगाबिट वाला लिया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने स्विचेज और जो हब हैं ये किस तरह के लिए, क्योंकि इससे ही डिफाइन होता है कि आपकी स्पीड और परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रहेगी। जितना कॉस्ट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका हायर परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके कुछ डिसएडवांटेज है जिसके वजह से आप चीज़ों को स्टार टोपोलॉजी पे ले भी जा सकते हो, नहीं भी ले जा सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि एक डिवाइस की वजह से अगर हमारे पूरा इंटरनेट, लेकिन अगर आपको मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप इस चीज़ का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है कि हमने पूरा देख लिया कि बस टोपोलॉजी हमने पहले भी देख लिया है, स्टार टोपोलॉजी भी देख लिया, और अब यहाँ पे अगला जो हमारा सेशन आएगा वो रिंग टोपोलॉजी का होगा। तो ये इंटायरली जो सीरीज है वो अब रोज आएगा, और खासकर जब आपने पूरी सीरीज देख ली है तो मैं यही कहूँगा कि आप सब्सक्राइब तो करके ही जाओ चैनल को, और अगर वीडियोज हो सके तो शेयर करो, लाइक भी करो और कमेंट भी कर दो कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे प्रॉब्लम हो इस खासकर नेटवर्किंग से, तो ताकि हम उसके वीडियोस डाल सकें। थैंक यू।